एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि स्टेफी ने डेमन को बेसमेंट में एक रूम में लॉक किया हुआ है। स्टेफी ने डेमन की मैजिकल रिंग भी ले ली है ताकि अगर बाई चांस डेमन उस रूम से आज़ाद हो गया तो एटलीस्ट वो दिन के टाइम तो बाहर नहीं जा पाएगा। स्टेफी डेमन से कहता है कि वो ऐसे ही डेमन को उस सेल में छोड़ देगा। जब डेमन को फीड करने के लिए ब्लड ही नहीं मिलेगा तो डेमन वीक हो जाएगा और कुछ दिन बाद उसकी बॉडी डेसिकेट करने लगेगी और डेमन एक जिंदा लाश बन के रह जाएगा। इसके बाद स्टेफन डेमन की बॉडी को उनके फैमिली क्रिप्ट में शिफ्ट कर देगा और 50-60 साल तक उसको ऐसे ही छोड़ देगा। डेमन कहता है कि वो इतना कमज़ोर नहीं है जितना स्टेफन उसको सोच रहा है। वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा उस सेल से बाहर निकलने का। नेक्स्ट सीन में अलेना अपने घर के बाथरूम का डोर खोलती है तो वो वहाँ विकी को ब्रश करते हुए देखती है। अलेना समझ आती है कि विकी ने प्रीवियस नाइट जेरेमी के साथ ही स्पेंड की होगी। वो जेना के पास जाती है और उसको ये बात बताती है। जेना कहती है कि एटलीस्ट जेरेमी में इतनी शर्म है कि वो विकी को उनसे हाइड करने की कोशिश कर रहा है। जेना अलेना को बताती है कि वो लोगन के साथ डिनर पर जा रही है। जब जेना अलेना से स्टेफन के बारे में पूछती है तो अलेना कहती है कि उसकी और स्टेफन की 3 दिन से कोई बात नहीं हुई है। स्टेफन ने 3 दिन पहले उसको एक वॉइस मैसेज भेजा था कि वो किसी काम में बिजी है और उसके बाद स्टेफन ने अलेना को कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। अलेना कहती है कि वो भी खुद से स्टेफन को कोई कॉन्टैक्ट नहीं करेगी। स्टेफन जैक को कहता है कि डेमन अभी भी वीक है लेकिन वो अब होश में आ चुका है। स्टेफन इसीलिए जैक को बेसमेंट से दूर रहने के लिए कहता है। बॉनी और कैरोलाइन डेमन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। कैरोलाइन कहती है कि वो कंफ्यूज है और उसको याद ही नहीं आ रहा कि डेमन ने उसको कब बाइट किया। कैरोलाइन से बात करते वक्त बॉनी ने एक कैंडल को अपने हाथ में पकड़ा हुआ होता है और वो उसी कैंडल को बहुत ध्यान से देख रही होती है। तभी बॉनी की नज़र उस क्रिस्टल पर पड़ती है जो डेमन ने लॉकवुड मैंशन से चुराया था। कैरोलाइन कहती है वो क्रिस्टल डेमन का है और मे बी डेमन वो उसको ही गिफ्ट करने वाला था, इसलिए कैरोलाइन ने उसको अपने पास रख लिया है। बॉनी कहती है कि वो क्रिस्टल बहुत अगली है तो कैरोलाइन बॉनी से वो क्रिस्टल छीन के अपने कोट हैंगर में टांग देती है। स्कूल में कैरोलाइन ऐसे बिहेव कर रही होती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उसको देख के बॉनी अलेना को कहती है कि कैरोलाइन अभी भी डिनाइल में है। तभी वहाँ स्टेफन आता है और अलेना से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने इतने दिनों से अलेना से कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया था। अलेना स्टेफन से बहुत गुस्सा होती है और उससे पूछती है कि वो इतने दिनों से क्या कर रहा था। वो कहता है कि वो डेमन से डील कर रहा था। स्टेफन कहता है वो अलेना को सब एक्सप्लेन कर देगा और अलेना को उससे शाम को मिस्टी ग्रिल में मिलने को कहता है ताकि वो दोनों सही से बात कर पाएँ। कैरोलाइन वहाँ आती है और स्टेफन से डेमन के बारे में पूछती है। स्टेफन उसको बताता है कि डेमन मिस्टिक फॉल्स छोड़ के चला गया है और कभी वापस नहीं आएगा। स्टेफन ये मना करने के बाद भी जैक डेमन को चेक करने बेसमेंट में जाता है। जब वो डेमन से बात कर रहा होता है तो डेमन अचानक से सेल डोर की विंडो के थ्रू उसकी गर्दन पकड़ लेता है, बट थैंकफुली स्टेफन वहाँ आ जाता है और जैक को बचा लेता है। स्टेफन डेमन को कहता है कि डेमन जितना अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा वो उतना ही जल्दी डेसिकेट हो जाएगा। अलेना मिस्टिक ग्रिल में स्टेफन से मिलने जाती है लेकिन स्टेफन वहाँ नहीं होता। अलेना को वहाँ मैट मिलता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। मैट कहता है कि वो और अलेना अभी भी अच्छे फ्रेंड्स हैं और अलेना मैट से कुछ भी शेयर कर सकती है। अलेना मैट को कहती है कि वो स्टेफन को लेकर थोड़ा कंफ्यूज है। उसको लगता है कि स्टेफन उससे बहुत कुछ छुपा रहा है। वो कहती है कि वो स्टेफन की पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम जानती है क्योंकि स्टेफन उसके साथ बहुत कम बातें शेयर करता है। मैट कहता है कि अलेना बेवजह स्टेफन पर शक कर रही है और मैट को स्टेफन एक अच्छा इंसान लगता है। मैट अलेना को एडवाइस देता है कि उसको इस बारे में स्टेफन से बात करनी चाहिए। तभी स्टेफन वहाँ आ जाता है और अलेना से लेट होने के लिए माफ़ी मांगता है। जब अलेना उससे पूछती है कि वो लेट कैसे हुआ तो स्टेफन हर बार की तरह वेग आंसर्स देने लगता है जिससे अलेना गुस्सा हो जाती है और उससे आर्ग्यू करने लगती है। तभी वहाँ एक अनजान आदमी आता है और स्टेफन को देख के कहता है कि वो स्टेफन को जानता है। वो आदमी कहता है कि स्टेफन इतने सालों में बिल्कुल भी एज नहीं हुआ। अलेना ये सब सुन के कन्फ्यूज़ हो जाती है और स्टेफन उसको उस आदमी से दूर ले आता है। जब अलेना स्टेफन से पूछती है कि वो आदमी क्या कह रहा था तो स्टेफन फिर से वेग आंसर्स देने लगता है और अलेना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टिक ग्रिल में लोगन शेरिफ फोर्ब से मिलता है और वो लोग ये डिस्कस करने लगते हैं कि वो वैम्पायर जो उन पर अटैक कर रहा है वो कहाँ छिपा हो सकता है। शेरिफ फोर्ब लोगन से गिलबर्ट पॉकेट वॉच के बारे में पूछती है तो लोगन कहता है कि वो जल्द ही उस पॉकेट वॉच को गिलबर्ट हाउस से चुरा लेगा। तभी जेना वहाँ आती है और वो और लोगन अपनी डेट पे चले जाते हैं। गिलबर्ट हाउस में अलेना अपने कमरे में होती है। वो बहुत सैड होती है। जेरेमी वहाँ आता है और उसको कहता है कि अलेना को किचन में जाके कुछ खाना चाहिए, मे बी अलेना का मूड चेंज हो जाए। जब अलेना किचन में जाती है तो देखती है कि स्टेफन वहाँ कुकिंग कर रहा होता है। वो कहता है कि उसने जेरेमी से अलेना की फेवरेट डिश पता कर ली है और वो अलेना के लिए वही डिश बना रहा है।
वो कहता है कि वो समझ सकता है कि अलेना उससे क्यों नाराज़ है और इसीलिए वो अलेना को अपने बारे में सब बताना चाहता है। स्टेफन अलेना को कैथरीन के बारे में बताना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि कैथरीन दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वो बहुत फन थी, लेकिन इसके साथ साथ बहुत शेल्फिश और इम्पल्सिव भी थी। डेमन स्टेफन को कहता था कि कैथरीन पहले डेमन के साथ थी, लेकिन स्टेफन को नहीं पता कि डेमन सच बोलता था या झूठ। लेकिन स्टेफन को ये ज़रूर पता है कि उसने ऐसी कुछ शर्मनाक चीज़ें की हैं जिन पर वो प्राउड फील नहीं करता। उसको सिर्फ इस बात का रिग्रेट है कि वो कैथरीन की मौत से पहले अपने कैथरीन और डेमन के बीच में सब कुछ ठीक नहीं कर पाया। वो कैथरीन को मिस करता है, लेकिन वो अब उससे प्यार नहीं करता। विकी जेरेमी को कहती है कि उसने जो स्टेफन और अलेना के लिए किया वो बहुत रोमांटिक था। जब विकी दोबारा से ड्रग्स लेने लगती है तो जेरेमी कहता है कि मे बी उनको हर टाइम नशा नहीं करना चाहिए। विकी कहती है कि वो ऐसी ही है और वो होप करती है कि जेरेमी उन लड़कों में से नहीं है जो अपनी गर्लफ्रेंड्स की पर्सनालिटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं। किचन में स्टेफन और अलेना बातें कर रहे होते हैं। स्टेफन उसको अपने बारे में और भी चीज़ें बताता है, जैसे कि उसका फेवरेट टीवी शो, फेवरेट बुक्स, फेवरेट मूवीज़। शॉपिंग के दौरान अलेना का हाथ कट जाता है और उसका ब्लड देख के स्टेफन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। अलेना अपने किचन की विंडो में स्टेफन का रिफ्लेक्शन देख लेती है और डर जाती है। स्टेफन अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और अलेना को लगता है कि जो भी उसने देखा वो उसका वहम होगा। डेमन अपनी वैम्पायर पावर से कैरोलाइन को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। जब स्टेफन डेमन को चेक करने बेसमेंट में जाता है तो डेमन कहता है कि स्टेफन को लग रहा है कि क्योंकि अब उसने डेमन को लॉक कर दिया है तो अब उसके और अलेना के बीच में कोई नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब अलेना को स्टेफन का सच पता चलेगा कि वो एक वैम्पायर है तो अलेना स्टेफन को छोड़ देगी। नेक्स्ट डे सब लोग एक कार वॉशिंग फंड रेजर के लिए इकट्ठा होते हैं। लोगन एक रिपोर्टर है तो वो उस फंड रेजर की स्टोरी कवर कर रहा होता है। जेना भी उसके साथ होती है और वो दोनों फ्लर्ट करने लगते हैं। अलेना स्टेफन की रिंग नोटिस करती है और उसको कहती है कि सेम टाइप की रिंग उसने डेमन की उंगली में भी देखी थी। स्टेफन कहता है कि ये उनकी फैमिली रिंग है। अलेना स्टेफन को वो रिंग उतारने को कहती है ताकि कार वॉशिंग के दौरान वो स्टेफन के हाथ से स्लिप ना हो जाए, तो स्टेफन उसको मना कर देता है। डेमन फिर से अपनी वैम्पायर पावर्स से कैरोलाइन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उसको डेमन की हेल्प करने के लिए प्रेट करता है। अलेना की मुलाकात दोबारा उस अनजान आदमी से होती है जिसने मिस्टिक रिल में स्टेफन को पहचान लिया था। जब अलेना उससे पूछती है कि उससे स्टेफन को कहाँ देखा था तो वो कहता है कि 1953 में जब वो आदमी मिस्टिक फॉल्स में शिफ्ट हुआ था तो वो कुछ दिन के लिए साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में रह रहा था और वहीं उसने स्टेफन को देखा था। स्टेफन अपने अंकल से मिलने आया था, लेकिन कुछ दिन बाद उसके अंकल की एक एनिमल अटैक में मौत हो गई थी। अलेना कहती है कि क्या उसके अंकल का नाम जैक था, तो वो आदमी कहता है कि नहीं, उसके अंकल का नाम जोसेफ था। अलेना कहती है कि क्या वो आदमी श्योर है कि उसने स्टेफन को ही देखा था, तो वो आदमी कहता है कि वो एकदम श्योर है। उसको स्टेफन की रिंग याद है और ये भी याद है कि स्टेफन के साथ उसका भाई डेमन साल्वाटोर भी था। अलेना ये सब सुन के शॉक हो जाती है और बातों बातों में स्टेफन से उसकी फैमिली के बारे में और बातें जानने की कोशिश करती है। विकी जेरेमी को एक सीक्रेट जगह पर ले जाती है जहां विकी और उसके फ्रेंड्स शिप के ड्रग्स लेते हैं। जेना अलेना को लोगन से इंट्रोड्यूस करवाती है। अलेना लोगन से एक फेवर मांगती है। वो लोगन को झूठ बोल देती है कि उसको अपने एक स्कूल रिपोर्ट के लिए 1950s की कुछ न्यूज़ वीडियोस चेक करनी है। लोगन उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और उसको अपने न्यूज़ स्टेशन ले जाता है। कैरोलाइन साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस जाती है और डेमन उसको कंपेल करता है ताकि वो डेमन का सेल डोर खोल दे। कैरोलाइन वो सेल डोर खोल देती है, तभी वहाँ जैक आ जाता है और उस डोर को दोबारा बंद करने की कोशिश करता है और कैरोलाइन को वहाँ से भागने को कहता है। जैक दोबारा डोर क्लोज नहीं कर पाता और डेमन आज़ाद हो जाता है और जैक को मार देता है। डेमन कैरोलाइन को पकड़ने की कोशिश करता है ताकि वो कैरोलाइन का ब्लड पी के अपनी स्ट्रेंथ वापस हासिल कर पाए, लेकिन इससे पहले कि वो कैरोलाइन को पकड़ पाए, कैरोलाइन घर के बाहर सूरज की रोशनी में आ जाती है और वहाँ से भाग जाती है। डेमन ने अपनी रिंग नहीं पहनी होती, इसलिए वो घर के बाहर नहीं जा पाता। बॉनी एक ट्रांस में खो जाती है और बाय मिस्टेक अपनी पावर से एक कार को बर्न करने वाली होती है। तभी स्टेफन वहाँ आता है और उसको रोक लेता है। बॉनी स्टेफन को रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी को कुछ ना बताए और वहाँ से चली जाती है। जब विकी अपने फ्रेंड्स को नशे के लिए जेरेमी के घर से चुराए अलेना की पेन किलर्स देती है तो जेरेमी उससे गुस्सा हो जाता है। जेरेमी कहता है कि विकी के फ्रेंड्स लूजर्स हैं और विकी उनके साथ अपना टाइम वेस्ट कर रही है। विकी कहती है कि जेरेमी भी बिल्कुल टायलर की तरह रिएक्ट कर रहा है। विकी को चीफ फील करवा रहा है क्योंकि वो उनके फैमिली के स्टैंडर्ड की नहीं है।
लोगन के न्यूज़ स्टेशन में अलेना जोसेफ साल्वाटोर पर हुए अटैक्स की न्यूज़ वीडियोस चेक कर रही होती है, तो उसको इन वीडियोस में स्टेफन दिखता है। जब कैरोलाइन की मॉम कैरोलाइन का हालचाल पूछने आती है, तो कैरोलाइन अपनी मॉम से बहुत बदतमीजी से बात करती है। रात को स्टेफन अपने घर वापस आता है और देखता है कि डेमन वहाँ से भाग गया है और उसने जैक को भी मार दिया है। बर्नी अपनी ग्रैंडमा के पास जाती है और उनसे हेल्प मांगती है, क्योंकि बर्नी को समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। लोगन गिलबर्ट हाउस जाता है डिनर के लिए और चुपके से जेरेमी के कमरे से उसके फादर की पॉकेट वॉच चुरा लेता है। अलेना घर वापस आती है और उसको वो सारी बातें याद आती हैं जब स्टेफन उसके साथ वियर्ड एक्ट कर रहा था, और वो समझ आ रही है कि विकी ने जो मैट को पहले बताया था वो सच था। विकी पर किसी वैम्पायर ने ही अटैक किया था और डेमन और स्टेफन दोनों ही वैम्पायर्स हैं। डेमन विकी पर दोबारा अटैक कर देता है और उसका खून पीने लगता है। एपिसोड के एंड में अलेना साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस जाती है और स्टेफन से पूछती है कि वो क्या है। इसी के साथ हमारा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।